रह दो ल सुन भाइ नबोल त आज तिमीहरूको आजबाट मेन्ली हुनको लागि त हामीले भइसकेछ ग्राफ्सको सबै कुरा हामीले सकाइसकेछौँ। तिमीहरूलाई कहिले काहीँ के हुन्छ भने एसटी ग्राफलाई भिटी ग्राफमा चेन्ज गर्नको लागि दिएको हुन्छ त एसटी ग्राफको बारेमा पनि हामी राम्रोसँग बुझिसकेछौँ र भिटी ग्राफको बारेमा पनि राम्रोसँग बुझिसकेछौँ। ल त्यो ग्राफबाट हामीले समान गति असमान गति प्रवेग हैन जस्ता कुराहरूको बारेमा हामी राम्रोसँग बुझिसकेका थियौँ। कुरा बुझेको होइन र कहिलेकाहीँ तिमीहरूलाई ग्राफ दिएर त्यसबाट न्युमेरिकलहरू पनि सोधिरहेको हुन्छ त त्यो पनि हामीलाई भइ नै हाल्छ। कुरा बुझेको होइन। ल अब एकदम ध्यान दिएर तिमीहरू आजबाट फेरि नयाँ कुरा हुन्छ तिमीहरूको इनर्सिया। आजबाट हामी सुरु गर्छौँ के को बारेमा त इनर्सियाको बारेमा। कुरा बुझ्यो। इनर्सियाको बारेमा हामी मेनली आज छलफल गर्छौँ। ल एको बाजे नि बाजु कहिदिएछि निक्स रहो। च्याप्टरको सुरुवातमा तिमीहरूलाई म बताएका थिएँ बाटुली नामको जुन केटी थियो तिमीहरूलाई बताएका थिए बाटुली नामको जुन केटी थियो त्यो जुन बसको यात्रा गर्ने क्रममा तिमीहरूलाई बताएका थिए कि जब बस अचानक चल्न सुरु गर्थ्यो त त्यसको त्यो केटीको के त शरीर कतातिर त पछाडितिर र कहिलेकाहीँ गाडी मतलब बस के त गुडिरहेको अवस्थामा ड्राइभरले अचानक ब्रेक लगाउँथ्यो त त्यस्तो अवस्थामा शरीर के त अगाडितिर हुत्किन्थ्यो। यस्तो प्रकारको त्यसलाई फिलिङ भएको थियो त तिमीहरूलाई बताएका थिए त्यो सबै कुराको जुन एन्सर छ त्यसको पछाडिको जुन रिजन छ त्यो रिजन हामी यो च्याप्टरभित्र गर्नेछौँ। र आज हामी इनर्सियामा मेनली त्यही कुराहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। धेरै प्रकारका जस्तै तिमीलाई थाहा छ पंखाको स्विच जब हामी अफ गर्छौँ चलिरहेको अवस्थामा पंखाको स्विचलाई जब हामी अफ गर्छौँ तर पनि त्यो एकछिन चलिरहन्छ कि त्यो बन्द भइहाल्छ हो त्यस्तो किन चलिरहन्छ यो सबै कारणको बारेमा हामी इनर्सियासँग सम्बन्धित कुराको विषयमा छलफल गर्नेछौँ र इनर्सिया कुन भौतिक परिमाणमा निर्भर रहन्छ त्यसको बारेमा पनि हामी छलफल गर्नेछौँ। कुरा बुझ्यो। र इनर्सिया मेनली कति प्रकारका हुन्छ यो सबै कुरालाई हामीहरू बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। त सबभन्दा पहिले इनर्सिया के हो भन्ने कुरालाई हामी बुझौँ। हेर इनर्सिया सुन्ने बित्तिकै त हामीलाई हाम्रो दिमागमा त्यस्तो कुनै प्रकारको थिङ्किङ आउँदैन कि इनर्सिया यो साइन्स रिलेटेड जस्तै लागिरहेछ। तर वास्तवमा इनर्सिया के हो भन्ने कुरालाई हामी बुझ्नको लागि तिमीलाई म सिम्पल केही एक्जाम्पलबाट बुझाउने प्रयास गर्छु। ल इनर्सियालाई हामी सिम्पली कसरी बुझ्न सक्छौँ भन्ने कुरा र इनर्सियालाई बुझ्नको लागि खास गरेर तिमीहरूलाई जेनरली के भन्छु म जस्तै सुनै जस्तै यो वस्तु केमा छ त स्थिर अवस्थामा छ। ठिक छ। तो यो वस्तु कति बेलासम्म स्थिर अवस्थामा जबसम्म यसमा बाहिरी फोर्स लाग्दैन। त यो संसारमा कुनै पनि वस्तु जुन अवस्थामा हुन्छ यदि चालमा छ त चालै अवस्थामा यदि स्थिर अवस्थामा छ भने स्थिरी अवस्थामा कुनै पनि वस्तु जुन अवस्थामा छ एकछिन त्यही अवस्थामा रहन चाहन्छ। कुरा बुझेको होइन। जस्तै पंखाको स्विच अफ गर्दा पनि पंखा एकछिन चलिरहन्छ। एउटा प्रथा छ यदि त्यो पंखामा घर्षण यदि जिरो हुन्थ्यो भने नि त्यो जिन्दगीभरको लागि त्यतिकै स्पिडले चल्थ्यो। तर त बस त्यसमा त अब बिस्तारै बिस्तारै त रुकिहाल्छ किनभने एक्सटर्नल फोर्स केही न केही एक्सटर्नल फोर्स लागिरहेको हुन्छ। अब तिमीहरू भन्छौ सर जब फैन लाइन देखी तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगी घर्षण बल के कारण से लगे होते हैं लेकिन ओकरा विरुद्ध में जो इलेक्ट्रिसिटी इनर्जी है ना ओकरा विरुद्ध में मतलब घर्षण के विरुद्ध में बेसी इनर्जी मतलब सप्लाई होते तै के लागि ओकरा विरुद्ध में चलित रहे। लेकिन जब ओकरा बंद कर दै छियै तब बंद केला के बाद की होई तहाँ के अब बाहरी इनर्जी तो ओकरा भेटनाइ खत्म भ जाए लेकिन वो तो शुरू में मोशन में रही ना तो कहीं काल मोशन में रह के तैपर से बिस्तारे बिस्तारे कथी तहाँ के बंद भ जाए किला कि बाहरी इनर्जी नहीं भेटे लेकिन घर्षण विरुद्ध में तो बल लगत रहे तो कहीं लगत लास्ट में खत्म हो जाए। जेना अहाँ सबके कहू तो फुटबॉल के जब सब मारे छी गेंद फुटबॉल के किक मारे छिए मान के चलू तो फुटबॉल जाते रहे कि कुछ कहीं टाइम के बाद में रुक जाए कैला रुक जाए से पूछिए कैला कि हाँ अहाँ जब बॉल के मारे छी कुछ फोर्स लगा के तू बॉल भागे ही ना भागला के बाद में की हुई तो धरती आ बॉल के बीच में एक प्रकार के फ्रिक्शनल फोर्स घर्षण बल ओकरा विरुद्ध में लगत रहे तो वही विरुद्ध मतलब वही घर्षण बल के कारण से बिस्तारे बिस्तारे बॉल रुक जाए। अगर घर्षण नहीं लगू तो बॉल रुक सके हवे। अगर कोनो चीज़ के चीज़ का आविष्कार भ गए जैमें घर्षण मतलब जीरो घर्षण रहते तो ओहन अवस्था में वो चीज़ रुक सके। अगर एक बाई चाल चले तो चाल में के चाले में जेना सब जेना कहियो कल अहाँ सब स्पिन घुमेने छिए 3टा मुँह वाला देने हाथ में लगे घुमाबैत रहे देखने छिए तो हाँ ओकरा स्पिनर कहै छिए। ए सुनू ना एक चीज सुनू ना वो एक बाई नचला के बाद बहुते काल तो नचित रहे कि तुरंते बंद भए देखने छिए ना वो बहुते काल नचित रहे कि तुरंते मान सकूँ ना एहि के मतलब कथी ओकरा में बहुते कम घर्षण रहे तै के लागि जब एक बाई फोर्स लगा के घुमा दै छी ना तो बहुते काल तोरी घूमते घूमते रह जाए तो जेकरा में जते अहाँ के कम फ्रिक्शनल रहते ओते ज़्यादा अगर गति में तो मतलब ओते ज़्यादा काल तक कथी में होते अहाँ के चाल में रहते। तो याद रखब कोनो वस्तु
अगर चाल अवस्था में है, कोनो वस्तु अगर चाल अवस्था में है तो वो चाल अवस्था में रह चाहते हैं, अगर स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में रह चाहते हैं। वही प्रक्रिया के कथी कहबै तो अपना सब इनर्सिया कहबै। कुनै पनि वस्तु स्थिर अवस्था में छ भने स्थिर अवस्था में रहन खोज्छ, यदि चाल अवस्था में छ भने चाले अवस्था में रहन खोज्छ, अनि यही गुणलाई नै हामी के भन्छ इनर्सिया। अर्थात वस्तु जुन अवस्था में छ त्यही अवस्था में रहिरहन खोज्छ, जकरा अपना सब अथा स्थिति कह सकै छी। अथा स्थिति के मतलब जै अवस्था में है तही अवस्था में। वस्तु को अथा स्थिति में रहना खोजने गुण नहीं की होता इनर्सिया हो। जेना मान के चलू एकरा हम धकले छी, ठीक है, एकरा धकले छी तो बाहरी फोर्स लगाबै छी एकरा विरुद्ध में, तब अपना सब कथी होइत ई चाल में अभी, लेकिन रह जाए कथी में तब स्थिर में। अब एहि के बहुते सारा एग्जाम्पल सब अहाँ के देबै तब अहाँ के समझ में आते कि वास्तव में इनर्सिया के मतलब कथी होई इस बात के। जेना हम मोटरसाइकिल के बात केलिए, जेना हम मोटरसाइकिल पर बैठल छियै, एक चीज के ध्यान सुनबै का, ये बहुत इंपोर्टेंट बात कह जा रहा है अहाँ सबके। अब हम मोटरसाइकिल पर मान के चलू बैठल छी, ठीक है, मोटरसाइकिल पर बैठल छियै, एक आदमी गाड़ी में ड्राइवर है मोटरसाइकिल के, अब पछाड़ी में छी हम बैठल, ठीक है। अब वो गाड़ी की कल के सुन के ध्यान सुनै, गाड़ी के अब हम फोन चला रहा छी, वो गाड़ी स्टार्ट कर देलकै, हम मतलब पकड़ लेने छियै डायरेक्ट मोबाइल पर हमर कथी तो ध्यान है, गाड़ी स्टार्ट करके डायरेक्ट गाड़ी के मतलब स्टार्ट करके जो एक्सीलेटर लेते तो गाड़ी आगाड़ी भगते, गाड़ी जेना ई ड्राइवर सुनू, ई ड्राइवर है आई हम छी बैसल, आई कथी तक मोटरसाइकिल है, तो जेहने स्टार्ट करके गाड़ी तेने तो गाड़ी तगाड़ी भगते, गाड़ी कतऽ करता अगाड़ी भरले, कहीं का ध्यान सुनै, गाड़ी तो गाड़ी भरले। लेकिन की होते गाड़ी जेहने स्टार्ट करके एक्सीलेटर लेते तो गाड़ी जब गाड़ी भरलिए तो हमर शरीर अहाँ देखबै हमर शरीर कनिका काल के लागी जेहने गाड़ी भरली ना तो कनिका काल लागी पछाड़ी में एना हो नहीं से कहते तो एना कैला होई है, एना कैला होई है। आ प्लस में एमे इनर्सिया के की भूमिका है तकरा बारे में छलफल कर छी। देखियो सबसे पहले गाड़ी के साथ साथ गाड़ी जब स्थिर अवस्था में रहे है तो गाड़ी के साथ साथ आदमियों स्थिर में रही कि चाल में रही से कहते, आदमी के बॉडी तो स्थिर में रही गाड़ी के साथ साथ, लेकिन गाड़ी के जेहने चाल में लबी ना तो आदमी गाड़ी के चाल में तो गाड़ी तो चाल में जाए है, लेकिन जै गाड़ी पर आदमी बैठल रहे है, कनिका ध्यान सुनो, जै गाड़ी पर आदमी बैठल है वो आदमी शुरू में कौन अवस्था में रही अहाँ के स्थिर में, तो इनर्सिया केकरा कहे जै अवस्था में छी तही अवस्था में रह चाहे। तो गाड़ी के तो चाल में लल आ गाड़ी पर तो छी बैठल ना, जबकि यहाँ चली शुरू में कौन अवस्था में चली तो स्थिर अवस्था में, तो गाड़ी जेहने गाड़ी बढ़ी ना तो आदमी पछाड़ी के लाहुत की से पूछिए कि आदमी जै पोजीशन हम चलिए पोजीशन पर हम स्थिर में चलिए, लेकिन गाड़ी या गाड़ी बढ़ले तो हमार शरीर फिर वही पोजीशन में जाए चाहे, मतलब स्थिर चले ना तो स्थिरे रह चाहे। कनिका सुनिए ध्यान से, हम तो ये चली ना आ गाड़ी के साथ साथ मतलब गाड़ी अब स्टार्ट तो गाड़ी भरली तो वही गाड़ी पर आदमियों बैठल है, तो गाड़ी जेहने गाड़ी भरली ना तेहने हमारे बॉडी कत जाए चल के जय स्थिर अवस्था में शुरू में चलिए तही जेना हम अये चलिए स्थिर ना आ गाड़ी भरली तो हम तो वही जाए चाहबी ना, वही जाए चाह बात समझल के ना। हाँ बेस कथी कहलिए पछाड़ी हो मतलब गाड़ी बेसी गति मिलता है का ओन अवस्था में क्यों होता है कि बेसी गिरे के चांस बन जाते, कैलाकि यहाँ अपना आप में कथी चाहबी तो अहाँ शुरू में कौन अवस्था में चलिए तो अहाँ स्थिर में रह चाहबे कनिका काल के चाल में चल जाबे। हाँ आ फिर अहाँ के गाड़ी साथे तो चाल में चल जाए तो गाड़ी चाल में तो वही पर अहाँ बैठल रही ना, तो शुरुआती अवस्था में तो अहाँ स्थिर में रह चाहे कि डायरेक्ट गाड़ी साथे चाल में चल जाए। अगर इस गाड़ी साथे डायरेक्ट चाल में चलती ना तो पछाड़ी के शरीर होते नहीं होते थे। एमे एगो दूगो कारण अहाँ कारो बतबै तो गाड़ी अगाड़ी गेले अहाँ पछाड़ी आवेला एहि लायक कर छियै कि अहाँ स्थिर अवस्था में रह छियै तो स्थिर अवस्था में पोजीशन पर चली ना तो हम वही रह चाहे छी, गाड़ी गेले गाड़ी हम रह चाहबे कनिका काल वही। लेकिन कनिका काल एगो बात कहू तो इस हमारा बॉडी में हमार बॉडी शुरू में कौन कथी चलिए स्थिर चलिए, तो गाड़ी चलला के बाद हमारे बॉडी कथी में रह चाल के तो स्थिरे में रह चाल के चाल में तो निकाल के बाद में जल्दी से तो होबे करे, हम गाड़ी स्टार्ट भेला के बाद भी हमारे बॉडी कथी में रह चाल के तो स्थिर अवस्था में, तो वही स्थिर में रहे के चक्कर में गाड़ी शरीर कतऽ गेलै तो बुझिए पछाड़ी में, मतलब वो ये छले आ गाड़ी भेल तैयो हमर बॉडी वही रह चाहते है जै पोजीशन में चली तो पोजीशन में रह चाहे तै के लागी बॉडी पछाड़ी होत की है। अब अहाँ सबके दिमाग में सर तो ड्राइवर के कथी कहै छी ड्राइवर के जे बॉडी रही से कहाँ पछाड़ी होत की है जे बैठल रही तकरे रही, तो एकर कारण कहै छी देखियो ड्राइवर जे रही ना से हैंडल पकड़ने रही तो गाड़ी के एक तो निचका पार्ट जो है डांट से जो निचका वाला पार्ट है से तो अहाँ के सीट से नीचा रही तो कहीं ना कहीं तो खुट्टा जो रही से तो गाड़ी के पकड़ नहीं रही आ वही के साथ साथ बॉडी के जो ऊपर का पार्ट है ऊपर को पार्ट कथी ऊपर का पार्ट में तो हाथों अभी ना तो हाथ कथी के पकड़ने रही से कहते हैंडल के, तो ड्राइवर के गाड़ी के साथ साथ कथी में चल जाए था चाल में चल जाए कैला वो तो गाड़ी के सपोर्ट में रहे, लेकिन जब बैठल रही से आदमी तो
तो आदमी के एगो चीज सपोर्ट में रहो है, कथी सपोर्ट में रहे से पूछिए ई डाँड़ के निचका भाग की वजह से पूछिए गाड़ी के साथ साथ चाल में चल जाए कि वो तो पकड़ने रहे। लेकिन आई के ऊपर डाँड़ से जो ऊपर का पार्ट है, डाँड़ से ऊपर का पार्ट है, सुन डाँड़ से ऊपर का पार्ट से सपोर्ट में रहे। डाँड़ के ऊपर का पार्ट कथी हुई तो के गाड़िए साथे साथे चाल में नहीं आ पावे है, वो कंगा काल कथी में रह चाहिए तो स्थिरे में। आई के चलते की हुई तो शरीर के ऊपर का भाग कथी हुई तो पछाड़ी होत की। समझ में आयल कि नहीं? तो ये कौन इनर्सिया के कारण ये वही अवस्था में रह चाल के तो में स्थिर इनर्सिया के बात लेकिन चाल इनर्सिया होता। हाँ स्थिर इनर्सिया के मतलब जही अवस्था में तही अवस्था में रह चाहे तो बॉडी शुरू में कौन अवस्था में चलिए स्थिर में, तो स्थिर में रह चाल के। लेकिन एगो बात पूछिए कंगा काल के बाद में फिर वो आदमी घुसते जाए कि फिर तब आराम से जाए लगे है कैला तब वो स्टेबल हो जाए है, गाड़ी साथे साथे चाल में चल जाए, माने गाड़ी के साथ साथ आप कथी में चल जाते हैं चाल में। लेकिन शुरुआत में ना भेलिए अब लू अब इहे गाड़ी जाते जाते अब गाड़ी के साथ साथ आदमी के बॉडी तो चाल में है, कथी में तो अब जेहने ड्राइवर ब्रेक मार के अब सुन ध्यान से अब जेहने ब्रेक मारते तो ब्रेक मारे से पहले गाड़ी के साथ साथ आदमियों के बॉडी चाल में छल चल से कहू तो छल नहीं सकूँ ना। तो जेहने जब ब्रेक मार सुन ध्यान से जेहने जब ब्रेक मारके तो ब्रेक मारते मात्र की हो रहे आदमी के पछिलका आदमी का सोचा कन्हा पर चलते रहे तो अभी ना कैला हो एक कहानी अभी ना कैला हो अहू में अपना सब बात कर फर्स्ट अवस्था में चली स्थिर इनर्सिया से स्थिर में चाल के। लेकिन जे आदमी चाल में रहे है गाड़ी के साथ साथे तो ब्रेक मारला के बाद भी कंगा काल चाले में रह चाहती कर जाते चाल में कि जे जय अवस्था में तही अवस्था में कंगा काल रह चाहते ए जय अवस्था में है तो ये अवस्था में रह चाहते हला नहीं करूँ ना। तो जेहने ब्रेक मार की ना तो ब्रेक कहीं को दिमाग खाबे नहीं का एक बात दिमाग में बीच में डिस्टर्ब कर क्लास में से निकाल दे डिस्टर्ब करने काम न कर ले। तो जसरी के उन सब ड्राइवर ले ब्रेक मार्छ तब ब्रेक मारने बित्तिकै हाम्रो बॉडी शुरू त्यो ब्रेक मार्नुभन्दा पहिले कुन अवस्थामा थियो गाड़ी को साथ साथ चालमा थियो त त्यो बॉडी को तल्लो पार्ट गाड़ी सँगै स्थिर अवस्थामा आइहाल्छ किनकि त्यो अट्याचमा हुन्छ नि अपना सब जब बैठल रहै छी त ओकरा पकड़ने रहै छी हैन आ ड्राइवर तो दोनों पार्ट को पकड़ने रहे माने ऊपर को नीचा तो खुटा तो नीचा में रहबे करे है आ ऊपर हंडिलो के पकड़ने रहे। लेकिन जब पछाड़ी में बैठल रहे है से आदमी के ऊपर बॉडी के ऊपर का भाग कथी तो लूज टाइप से कथू के सपोर्टिंग में रहे नहीं रहे। तो जेहने ड्राइवर ब्रेक मारी ना तो निचका भाग गाड़ी के साथ साथ स्थिर में चल आवे गाड़ी के साथ साथ निचका वाला पार्ट स्थिर में चल आवे। लेकिन बॉडी के ऊपर का भाग की हुई तो चाल इनर्सिया के कारण से एक छिन कथी में रह चाहिए चाले में रह चाहिए। आई के चलते वो चाले में रहे के खोजी है आई के चलते गाड़ी तो रुक जाए लेकिन वही गाड़ी पर जो बैठल रही आदमी वो चाले में रहे के कारण से की हुई तो बॉडी ओकर अगाड़ी तीर घुतकी कि पछाड़ी तीर कैला कि चाल के दिशा कम चलिए एमहर मुहे चलिए आ वो रह चाहिए कथी में तो चाले में तो बॉडी के पार्ट अगाड़ी तीर हो तकते कि नहीं हो तकते। तो याद रखब कि खास करके ई जब एग्जाम्पल अहाँ के देखलिए वो एग्जाम्पल से अहाँ हम दू चीज़ के व्याख्या कर चाहलिए। एक टाइम में देखलिए कि इनर्सिया जो है ना इनर्सिया है से खास करके जरा बारे में अपना सब पढ़ लिए में दू किस्म के मिली अपना सब इनर्सिया तो 3 प्रकार के पढ़े वो अलग बात है लेकिन मेनली ये 2टा पढ़े पड़ते अपना सबके समझ में रहले। जेना एकटा पढ़ली कथी तो कोनो जे स्थिर अवस्था में जो वस्तु है ना ओकरा में कौन इनर्सिया रही तो स्थिर इनर्सिया आ इनर्सिया के मतलब जई अवस्था में है तो वही अवस्था में रह चाहती तो वही के चलते तो पछाड़ी हो तकली है आ वही के चलते अगाड़ी अहाँ जई अवस्था में छिए ओकर डायरेक्टे बंद करबे अहाँ जई अवस्था में छिए अहाँ डायरेक्टे रोके चाहे तो कतनो रोकबे तो एक्शन के लागू वही अवस्था में रह चाहते। जेना हम एक एग्जाम्पल दै छी जेना कोनो एकटा मान के चलू कमांडर है पुलिस के कमांडर होय है आ ओइसे निचका पद वाला पुलिस कथी करते रनिंग कर रहा है उम्हर से रनिंग करते करते हले आ ये ओकर कमांडर ओकर मेन आदमी बैठल है डायरेक्ट कल के स्टॉप आ 4-5 उतार रहा है तो कतनो कहल कि डायरेक्ट स्टॉप ओइ लाइन पर तो स्टॉप करते मतलब स्टॉप होतु स्टॉप हो चाहते तो ओकर बॉडी कनिका धरफड़ा के गाड़ी बढ़ जाती अहाँ कहते डायरेक्ट स्टॉप तो स्टॉप होते कनिका धरफड़ाबे कि नहीं धरफड़ाबे एना केला भेल से बुझी केला भेल केला कि शुरू में कौन अवस्था में चली तू तो कतनो स्टॉप कल के तो ठीक है अपना आपके रोके तो चाल के लेकिन ओकर बॉडी चाल इनर्सिया के चलते वही दिशा में तो चाले में जाए चाहते कनिका काल के नहीं कतनो रोके चाहते तो ओकर बॉडी में कौन इनर्सिया चल सकौ तो चाल इनर्सिया में कथी में रह चाहते एक्शन के लगी चाले में तई के लगी एक्शन धरफड़ा के उ मतलब कतनो स्टॉप कला के बाद वो भी आगाड़ी बढ़ जाए। समझ में आयल तो पंखों सब में कुछ वही प्रकार से पंखा के अपना सब स्विच ऑफ कर दीजिए तो शुरू में कौन जई दिशा में मोशन में चलिए तो एक्शन वही दिशा में मोशन में रह चाहते नहीं रहते चाहते से कहते तो याद रखब स्थिर इनर्सिया के कारण से भी आ चाल इनर्सिया के कारण से अपना सबके बहुत एहन प्रकार के दैनिक जीवन में एहन प्रकार के व्यवहारिक मतलब काम सब देखते रहे में एक चीज़ के काम लो मतलब एक चीज़ के प्रयोग होते रहे इनर्सिया का प्रयोग होते रहे। तो इनर्सिया का मतलब बुझलिए कि नहीं बुझलिए इनर्सिया
कसलाई भन्यो त कुनै पनि वस्तु जुन अवस्थामा छ त्यही अवस्थामा रहिरहन खोज्ने गुण नै के हो त इनर्सिया। एउटा यो कहिसके छिए चाहे स्थिर अवस्थामा भएको वस्तु एकछिन स्थिरमा रहन चाहन्छ, यदि चाल अवस्थामा छ भने चाले अवस्थामा रहन खोज्छ, त्यही गुण नै के हो त इनर्सिया। अथवा के आरो निक से आरो शॉर्ट से कहि सके छिए वस्तुको अथा स्थितिमा रहन खोज्ने गुण नै के हो त इनर्सिया हो। समझ में आइल ल। अहिले हामी इनर्सिया कति किसिमले बुझ्यौं यहाँ त दुई किसिम। यदि स्थिर अवस्थामा भएको वस्तु छ त त्यसमा कुन इनर्सिया पैदा हुन्छ त स्थिर इनर्सिया। यदि वस्तु कुनै वस्तु यदि चाल अवस्थामा छ त त्यसमा कस्तो इनर्सिया हुन्छ त चाल। इनर्सियाको मतलब जुन अवस्थामा छ त्यही अवस्थामा रहन खोज्छ। अर्थात हामी इनर्सिया यहाँ कति प्रकारले पढ्छौं त दुई प्रकार, एउटा स्थिर इनर्सिया र एउटा चाल इनर्सिया। त स्थिर इनर्सिया भनेको स्थिर अवस्थामा भएको वस्तुमा उत्पन्न हुने इनर्सिया नै के हो त स्थिर इनर्सिया हो, र चाल अवस्था भएको वस्तुमा उत्पन्न हुने इनर्सिया नै के हो त चाल इनर्सिया हो। यस्ता धेरै प्रकारका तिम्रो बुकमा एक्जाम्पल दिएको छ, स्थिर इनर्सियासँग सम्बन्धित पनि दिएको छ र केही चाल इनर्सियासँग सम्बन्धित पनि दिएको छ। ल अब इनर्सियाको बारेमा कहिले कसले कसरी भन्यो हैन, सबै कुराहरूको बारेमा केही कुरा हामी विचार गर्ने गर्छौं। हेर त यहाँ दिएको छ इनर्सियामा जब कुनै वस्तुमा लाग्ने बलको सन्तुलित हुन्छ भने त्यहाँ वस्तुको अवस्था गति वा दिशा कुनै परिवर्तन हुँदैन। एगो बात कहू त एम्हर से हम 25 न्यूटन के फोर्स लगा रहल छी आ एम्हरो से 25 न्यूटन के फोर्स लगा रहल छी, तो ई वस्तु तेहन अवस्था में केना बुझाबे अहाँके नहीं इहे एम्हर जतै आ नहीं इहे एम्हर जतै, तेकरा संतुलित बल कभी का संतुलित ई दुनू के तरह से सेम फोर्स लगलै ना, फोर्स सेम लगलै आ डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन कथी अपोजिट है। तो एम्हर से 25 न्यूटन आ एम्हर से 25 न्यूटन तो 25 आई माइनस 25 भ गेलै ना, कहलक एकरा तुलना में कथी तो अपोजिट डायरेक्शन है। तो ओहन अवस्था में नेट बल कते भ गेलै जेकरा अपना सब कथी मतलब टोटल बल भ गेलै 0 नहीं भ गेलै। तो याद राखब एम्हरो से 25 न्यूटन के फोर्स लगलै है आ एम्हरो से 25 न्यूटन के फोर्स लगलै है, तो एकरा तुलना में अपोजिट में लाग रहल है ना, नहीं लाग रहल है। तो मान के एम्हर से लगलै तो एम्हर जम्मा बल के परिमाण ये कथी बोलते अहाँके जम्मा बल को परिमाण कथी बोल सकू तो 0 हो गए। तो जब जम्मा बल के परिमाण 0 रहते तो ये वस्तु गति में होते कि नहीं होते से कहू तो चाल में होते कि नहीं होते, एम्हरो से 25 लग रहा है एम्हरो से 25 लग रहा है, तो केना में से दोनों में से क्यों चाल में होते कि सोचे इतने प्रति रुकल चाल में होते एम्हरो से 25 लग रहा है एम्हरो से 25 लग रहा है, नहीं एम्हरे ही भगते नहीं एम्हरे भगते ई तो चाल में आ सके वस्तु। जेना हम मान के एकरा मारलिए के आ एकरा मान के रोके के हम मारलिए 50 न्यूटन से एकरा रोके के क्षमता है 40 न्यूटन, तो कहीं ना कहीं तो ई दबेबे करते दबते कि नहीं दबते। हम मारे छी 50 के आ एकरा रोके के क्षमता 50 है तो किनको टसमस होते एहि के मतलब ओहन अवस्था में चाल में सके वस्तु। तो सबसे पहले अगर जम्मा बल के परिमाण अगर दू दिशा से बल लाग रहा है आ जम्मा बल के परिमाण अगर 0 भ गेलै, जम्मा बल को परिमाण यदि 0 भयो भने के भयो भने 0, तो त्यस्तो अवस्था में के हुन्छ त बॉडी बैलेंस रहन्छ संतुलित रहन्छ के हुन्छ त त्यस्तो बललाई के भन्छ त संतुलित बल के भने त्यसलाई संतुलित। अहाँ सबके पढ़ेबे करतौ ना संतुलित बल कहबै तो संतुलित मतलब बैलेंस फोर्स के मतलब बुझली कि बुझली जेमे जम्मा बल के परिमाण कते होतै 0 जेकरा कारण से बॉडी चाल में होतै नहीं होतै। एकरा संतुलित बल के अवस्था में बॉडी चाल में आ सके नहीं आ सके। आ एकटा भ गेलै असंतुलित कथी त असंतुलित। तो असंतुलित के मतलब बुझली कि नहीं बुझली जेकरा में कोई जम्मा बल के परिमाण 0 नहीं होते। जरा एम्हर से 50 लग रहा है एम्हर से 40 है तो एक तुलना में 10 तो 10 तो एम्हर तो 10 मान के चलो 10 तो बेसी लगल तो कहीं कहीं दबा देते कि दबा दे तो चाल में कि से कहू तो चाल में तो संतुलित बल के कारण से वस्तु चाल में आ सके हमें आ असंतुलित बल के कारण से जेना पर फोर्स लगल फोर्स लगा दिले कहीं कोई कत भेले अ संतुलित बल असंतुलित बल संतुलित कैला वस्तु चाल में नहीं होले। आई बेंच है चाल में होले ये संतुलित लगल कि असंतुलित तो संतुलित असंतुलित बल के बारे बुझली कि बुझली संतुलित बल में जमा बल के परिमाण 0 हो वही के जमा बल के परिमाण 0 के कारण से वस्तु चाल में नहीं होते। असंतुलित के मतलब है कि जमा बल के परिमाण 0 नहीं होते जेकरा कारण से वस्तु चाल में होते कि नहीं से कहू ई बात बुझली कि नहीं से कहू ल यहाँ दुईटा कुरा तिमीलाई मैं बुझाउने प्रयास गरेँ संतुलित बल र असंतुलित बल के हो भनेर। वस्तुको अवस्था परिवर्तन गर्न हुन वा वस्तु उक्त वस्तुमा असंतुलित बल लगाउनु पर्छ माने ओकरा अवस्था के परिवर्तन करे के लागि वस्तु में केहन बल लगाए पर्छ संतुलित कि असंतुलित संतुलित वस्तु के अवस्था परिवर्तन करे के लागि असंतुलित है ना जब ये अवस्था परिवर्तन कभी तो असंतुलित बल लगते तब है ना ल वस्तुले असंतुलित बल प्रयोगबाट यसको अवस्थामा गर्न खोज्ने परिवर्तन अवरोध हो अनि असंतुलित बलको मात्रा निकै कम भएमा एकै छिनमा स्थिर अवस्था भएको वस्तु चालमा र चालमा भएको वस्तु स्थिर अवस्थामा ल्याउन सक्दैन हो। वास्तवमा अब असंतुलितको बल अब मानौ कि
कुन वस्तुलाई हामी धक्ने प्रयास गरिरहेको छौँ त्यसमा डिपेन्ड पर्छ हैन। असन्तुलित बल यदि बढी छ, जस्तै यताबाट म यसलाई धकेल्छु यो 25 छ यो 50 छ त यो वस्तु छिट्टै चालमा आइहाल्छ, आउँछ कि आउँदैन। तर के हुन्छ भने असन्तुलित बलको मात्रा यदि कम हुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा वस्तु छिटो चालमा आउँदैन। कुरा बुझेको होइन। स्थिर अवस्थामा रहेका वस्तुको स्थिर अवस्थामै रहन खोज्छ र चाल अवस्थामा रहेको वस्तु समान गतिले उही दिशामा चाल अवस्थामा रहन खोज्छ। अनि कुनै पनि वस्तुको यसको अवस्थामा गर्न खोज्ने परिवर्तन अवरोध गरी यथास्थितिमा रहिरहनु खोज्ने गुण के हो त इनर्सिया हो। अर्थात् इनर्सिया हामी कसलाई भन्छु भने खास गरेर कुनै पनि वस्तु जुन अवस्थामा छ त्यही अवस्थामा। एकटा बात कहूँ त एगो साइकिल के धक्ले के है, एगो ट्रक के धक्ले के है, तो अहाँ सब कोई बुझी के धक्लते कहूँ तो साइकिल। कैलाकि साइकिल में जब अपना सब बल लगबी न, साइकिल में बल लगबी तो साइकिल के जो पिंड है से कथी है कम है, तो ओकर पिंड तो कम है, तो जेकर पिंड जते कम रहे ओकरा में उ इनर्सिया जनाब साइकिल कौन अवस्था में तो स्थिर अवस्था में। अई के मतलब ओकरा में स्थिर इनर्सिया कम होते कि बेसी होते कम होते। आ ट्रक के धकल तो धकल है कैला कि ट्रक के पिन कथी था जे बेसी है, तो उन अवस्था में ओकरा में स्थिर इनर्सिया बेसी होती कि कम होती बेसी होती ना। तो ओकरा धकले के लगी बहुत ज़्यादा फोर्स का आवश्यकता पड़ती कि नहीं पड़ते, कहीं का मन का फोर्स से कोनो फर्क पड़ता है नहीं पड़ते। ओना तहाँ सबके पढ़ेबे करब इनर्सिया आ पिंड बीच के संबंध के पढ़ाई तहाँ सबके देखबै कि बेसी पिंड में बेसी इनर्सिया आ कम पिंड में कम इनर्सिया के रहे। काल्हि अपना अहाँ सब कथी कला से पूछे एगो बोतल लकायब, बोतल तो हमरा रहबे करिए एगो हाँ बोतल लायब, बोतल दे रहबे करिए हबे डोरी लायब डोरी आ अई में हम कह के देखायब अहाँ सब कहिए कि वास्तव अई तो बांधे वाला हेबे करे है ना। डोरी नहीं पूछिए रस्सी लायब एउटा बोतल लाई म के गर्छु भने झुन्ड्याएर आ तिमीहरूलाई म यो देखाउन प्रयास गर्छु कि वास्तवमा इनर्सिया र पिंड बीचमा बढी इनर्सिया वालामा बढी इनर्सिया भएको वस्तु मतलब बढी पिंड भएको वस्तुमा बढी इनर्सिया हुन्छ र चाहे तो चाल इनर्सिया होस् चाहे तो स्थिर इनर्सिया होस्, र कम पिंड भएको वस्तुमा कम इनर्सिया हुन्छ चाहे तो चाल इनर्सिया होस् चाहे स्थिर इनर्सिया होस्। त्यो कुरालाई म प्रुभ गरेर तिमीलाई देखाउँछु एक्सपेरिमेंटली। कुरा बुझ्यो। जेना हम एगो सिंपल अहाँके एगो बात पूछिलु, एकटा डोरी में एक बोतल पानी भर दिल्कै आ तै पर से ओकरा कथी कलकै तो डोरी के कुछ दूर ला के आ छोड़ दिल्कै तो डोले लगते नहीं डोले लगते। तो आप कहते जो डोले लगते तै में एक बोतल पानी छल भरल आ सेम एक आरो बोतल एक हम लटका दिली ठीक है आ उ बोतल खाली है कथी तो आ जते दूर एक ला के एकरा पर छोड़ने छल ततने दूर ला के खाली वाला बोतल के आइन के छोड़ देबी तो वो डोले लगते। तो अहाँ सब कहू तो के बेसी काल तक डोलते खाली वाला कि भरल वाला हैं? हाँ ठीक बात बाजलिए अहाँ सब क्या में ठीक कह दिए पानी वाला बेसी काल डोलते। कैला से पूछिए पानी में बेसी पिंड है कि खाली में बेसी पिंड छलिए बेसी पिंड छलिए ठीक है पानी में बेसी पिंड छलिए तो अपना सब चाल में ले ली ना। तो चाल में ले तो बेसी काल तक चाल में के रह चाहते हैं पानी वाला कैला में बेसी पिंड तो बेसी इनर्सिया होते हैं। इनर्सिया के मतलब जय अवस्था में तही अवस्था में रह चाल के तो चाल अवस्था में छली तो चाल अवस्था में बेसी काल के रह चाल के है के मतलब कथी बुझलिए कि खाली मतलब कम पिन वाला की इनर्सिया कम होते आ बेसी पिन वाला की इनर्सिया तो केहन समानुपातिक कि विकर्णुपातिक समानुपातिक। कम पिन में कम इनर्सिया आ बेसी पिन में तही के लगी तो साइकिल धकला गए आ ट्रक नहीं धकल कैला कि साइकिल के पिन कम है तो इनर्सिया कम है तो कम इनर्सिया तो अपना सबके तो ओकरा विरोध में कमे फोर्स लगा पड़ली ना। हमारे बात बुझे लिए आ ट्रक में तो पिन जो बहुत ज़्यादा है तू तो बहुते काल तरी वही अवस्था में रह चाहते ओकरा जते मान के पिन ओकरा में इनर्सिया पैदा होते भेल स्थिर इनर्सिया वही के विरुद्ध में ओकरा से बेसी बल लगा तब ट्रक चाल में होते कि नहीं से कहते तै के लगी हाँ आ जेना चाल में आ गए ठीक है। अब अहू के एक टाइम पर अहाँ सब बुझेलू एकटा बाइक पर 3 कोई बैसल है आ एकटा बाइक खालिए है अकेले एकटा ड्राइवर है आ एकटा पर ड्राइवर प्लस 2टा जमा 3 कोई है आ दोनों सेम स्पीड में गाड़ी जा रहा है सेम गाड़ी है दोनों एक रंग के गाड़ी है आ दोनों के सेम स्पीड है आ दोनों ड्राइवर खालियो वाला ब्रेक मार के ठीक है आ 3टा बैठल से ब्रेक मार के बाजी कहूँ अहाँ सब गलती कर सके हमरा जना बुझा रहा रुकू कनिका ध्यान सुनू। तो जेहने अपना सब ब्रेक मारबे एकटा पर 3 कोई है एकटा पर अकेले है तो केकर पिन बेसी है 3 गोला के पिन बेसी है आ 1 गोला के पिन कम है आ दोनों गाड़ी कथी में है चाल में दोनों के ब्रेक मार सुनो दोनों ब्रेक मार लिए तो ठक्के के रुक जाता है ठक्के के रुकता है मतलब ब्रेक मारला के बाद कहीं हुच से मतलब कहीं बुझाते कि मान ली कंट्रोल नहीं कहीं गाड़ी चल गई एगो वाला आ 3 गो वाला मतलब कहीं का टाइम लेते रुके के लगी अहाँ सबके विचार से केना बुझाबे से कहू ना
जल्दी डायरेक्ट ठेक के रुकते एगो वाला चलो अपन अहाँ से तो कह दिली अब दुनू कोई कहली तो केगो तो ठीक है होबे करते 3 गो वाला जल्दी रुकते एगो वाला चलो ठीक है अब अहाँ सबके ई चीज़ के अगर एनालिसिस नहीं केने छी अहाँ सब ना तो अगर कोनो आदमी बाइक खींची छी तो ई चीज़ के खुद में कर सकै छी अपना आप में सुनै आ सुनू ने पहिने कहै छी आबे पहले बात बुझू ना पहले बुझू पहले ताहिके बाद कहू तो ई जे ब्रेक मारबै तो अहाँ सब कहू तो जे गाड़ी पर 3 कोई छलैया तेकर पिन ज़्यादा है कि एकटा वाला के पिन ज़्यादा है 3 वाला के आ गाड़ी कौन अवस्था में है 4 तो जेकरा में बेसी पिन रहे वही बात सुनो ना तो 3टा वाला के पिन ज़्यादा अभी हम समझने चलिए 3टा वाला के पिन ज़्यादा है तो पिन ज़्यादा तो इनर्सियो बेसी आ है कौन अवस्था में तो 4 इनर्सिया बेसी आ एकटा वाला के पिन कम तो इनर्सियो कम तो ओकरा जो के लाइक कम फोर्स चाहिए कि चाहिए ताहि के लागी अहाँ देखबै बेसी कोई पठल तो गाड़ी कहीं अथी चल जाइत रहे है नहीं रुकित रहे बात समझ गए अकेले वाला रुकते जल्दी कैला को कम है तो पिंड कम है तो इनर्सिया कम होता है इनर्सिया कम तो कौन इनर्सिया कम है चाल वाला कि स्थिर वाला चाल वाला तो रुकबे करते जल्दी बात समझ में ना आ नहीं बुझाए तो चीज़ के एक्सपेरिमेंट कर सकै छी आ चाहे बोतले वाला बात करी तो अहाँ सब तो बुझे गेली ने आ ई चीज़ हम कल्पना कऽ के देखाबी अहाँ सब ठीक है तो एक सुन ना एना सुनो एक चीज सुनो ध्यान दिएर त्यो बोतल को कहानी में गर्छु अहिलेसम्म तिमीहरू इनर्सिया के हो भने ओकरा बुझेन इनर्सिया कति प्रकारको भयो 2 प्रकार चाल इनर्सिया स्थिर इनर्सिया कुछ चाल ठीक है सुन्न ये सब दोसर है बॉल के बारे में हम कहलिए इनर्सिया 2 प्रकार के ना चाल इनर्सिया स्थिर इनर्सिया अब चाल इनर्सिया के बहुत सारा एग्जाम्पल सब कहबै अहाँके कुछ एग्जाम्पल हम कहबो कैलिए नहीं कहलिए आ कुछ बाकी सबके रीजन में वही चीज रहते जेना एगो बात कहू एक आरो चीज हम समझाबै छी अहाँके एगो कथी तो गुदरी है माने खेना तेना नहीं रहे गाँव घर में आ ओकरा हम की करै छी तो ओकरा पकड़ लेने छी एक आदमी कोई से पकड़ा देने छी हमहूँ पकड़ लेने छी आ एकटा लाठी लऽ एलै आ ओकरा हम पीटै छी ओहिमे तो गर्दा रही तो जहने पीट तो गर्दा झड़ी कि झड़ी तो चलो अब अहाँ सबके हम सिंपल क्वेश्चन पूछबै उ गर्दा कैला झड़ले एकर आंसर कथी कहत अहाँ सब कहि सकै छी अहाँ कभी माँ तो झड़बे करती देखियो अया छोड़ो अभी इनर्सिया के बात हम करबै तो अहाँ से हम पूछे स्थिर इनर्सिया के चलते झड़ले कि 4 इनर्सिया के चलते तो अहाँ सब कहबै 4 इनर्सिया के चलते है ना लेकिन गलती कहली अब केना तक कारण कहे पड़ते ना हमरा अहाँ सब कथी केला करे चाल से बुझ केला कि बोलू मारी तो चाल में अभी तो झड़ जाए ते लागी कहूँ कह दे लेकिन वास्तविकता कथी से देखियो अहाँ जब पकड़ने छलिए जब तक अहाँ पकड़ने छलिए तब तक जेना ई खेना है ठीक है आई में धूलो बैसल है किनका ध्यान सुनू ये खेना है आई में धूलो बैसल है आई लट्ठी है किनका ध्यान सुनू तो जेहने ओकरा हम मारलिए तो खेनो है माने गुदरी आ ओहि में कथी तो अथी धूला सब सेहो बैठल है जेना मोटरसाइकिलो छलिए हाँ मोटरसाइकिल छलिए मोटरसाइकिल पर हम बैठल छलिए नहीं छलिए तो जेहने एकरा मारली ना जेहने एकरा मारली शुरू में कोन अवस्था में छलिए माने ई गुदरियो छलिए स्थिर है आ ओहि में बैठल धूलो स्थिर चले तो पोजिशन पर चली ना तो जेहने अहाँ खेना के लाठी से जब मारली ना ती तो एम्हर भगते किनका नहीं भगते लेकिन ओहिमे को धूलो स्थिर अवस्था में चले तो स्थिर अवस्था में रह चाहते देखियो खेना भाग गए आ धूलो वही के तो कंटेक्ट तो हट गए तो झड़ते कि नहीं झड़ते से कहूँ समझ में नहीं बुझली बात माने जेहने लट्ठी से गुदरी के पिटली ना तो वो गुदरी तो चाल में चल एलिए लेकिन ओकरा भीतर में कहीं धूलो सब स्थिर इनर्सिया के चलते स्थिर में चाल के कि चाल इनर्सिया के स्थिर में चल स्थिर इनर्सिया के चलते जै पोजिशन में चलिए देखिए खेना भाग गए आ धूलो वही रह गए तो कनेक्टे हट गई तो झड़ते कि झड़ते चल सकते बात समझ में है तो गुदरी लाई जब हम लट्ठी ले हान्छौँ तो त्यस भीतर को धूलो किन झर्छ स्थिर इनर्सिया कारणले गर्दा कि चाल इनर्सिया कारणले गर्दा स्थिर इनर्सिया कारणले गर्दा हैन जुन गुदरी हुन्छ त्यो चालमा आइहाल्छ तर त्यसभित्र रहेका धुलो के एकछिन के बन्न जान्छ त स्थिरमा त्यस कारणले गर्दा त्यो के हुन्छ त्यसबाट त्यसको मतलब कनेक्सन हट्छ हैन जसरी हट्छ त्यसरी के हुन्छ त धुलो चल जान्छ समझ आइल के यहाँ त ल यस प्रकारले अब इनर्सियाका धेरै जस्तो कुराहरू बाँकी छ तिमीलाई भोलि म यसको अर्को त्यो एक्सपेरिमेन्ट पनि गराउँछु स्थिर इनर्सियाको धेरै प्रकारका एक्जाम्पल त्यसपछि क्रियाकलापहरू दिएको छ चाल इनर्सियाको पनि दिएको छ मोटामोटीमा तिमीहरूलाई म हैन थ्योरेटिकली धेरै कुरा बताइदिन्छु इनर्सियाको बारेमा कुरा बुझ्यो ल बाँकी कुरा अब हामी भोलिको क्लासमा